हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपने सी प्लस प्लस कोर्स और ये रही हमारी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर एक्सेस कर लेना। जीरो से हीरो तक का लेक्चर यहाँ पर चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड क्लासेस केस 2, क्योंकि मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बताया था कि नेस्टेड क्लास आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को एक वीडियो में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर सकता हूँ, बट चीज़ें समझ आनी ज़रूरी है। अगर आपको कोड नहीं करना, आलस लग रहा है, तो एटलीस्ट देख लीजिए, क्योंकि समझ आ जाना चाहिए बस, ठीक है। तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको बेसिक बस समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आप कोड करो बहुत बढ़िया है, अगर लिख लो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी में लिख लो। तो अगर देख लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ देख जरूर लो, ठीक है। तो अगर मैं नेस्टेड क्लास के एक और मेथड की बात करूं, मतलब एक और केस की बात करूं, लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर अपनी क्लास को डिफाइन किया था, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया था। पब्लिक सेक्शन के अंदर अपनी क्लास के अंदर सॉरी, आवाज अब भी ऐसी है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने अपनी क्लास को बनाया था, इनर क्लास को, और वहां पर हमने एक नॉर्मल क्लास की तरह उसे ट्रीट किया था, और उसके बाद में मेन सेक्शन के अंदर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाकर तब यूज किया था। बट यहां इस वीडियो में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, एज अ वेरिएबल उसे ट्रीट करेंगे। एज अ वेरिएबल कैसे ट्रीट कर सकते हैं वही बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, आउटर क्लास बना लेते हैं, क्लास आउटर, ठीक है। आउटर क्लास के अंदर दो सेक्शंस होंगे, प्राइवेट सेक्शन और ये रहा पब्लिक सेक्शन, ठीक है। प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो भी हम चाहें वो रख सकते हैं, बट यहां पर हम क्या रखेंगे, अपनी इनर क्लास को, ठीक है। इनर क्लास को रख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वेरिएबल रख रहे हैं, हम कुछ भी रख लेते हैं। अब कौन सी चीज हमें प्राइवेट रखनी है, कौन सी चीज हमें पब्लिक रखनी है, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल्स ही आएंगे, वेरिएबल्स हमारे पब्लिक सेक्शन में भी आ सकते हैं और प्राइवेट सेक्शन में भी आ सकते हैं। तो जिस तरह वेरिएबल्स किसी भी सेक्शन में आ सकते हैं, उस तरह क्लास भी ये हमारी किसी भी सेक्शन में आ सकती है। चाहे तो हम उसे प्राइवेट सेक्शन में कर लें, या फिर चाहे तो हम उसे पब्लिक सेक्शन में कर लें, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। ठीक, तो इसे अगर हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, वो मैं सारी चीजें यहां पर क्लियर कर देता हूं, ठीक। इनर, ठीक है। थोड़ा समझते हुए चलना, बात के लिए मत चलना, बाद में बहुत कम एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्योंकि मैं बताते हुए चलता हूं। इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। यहां पर मैंने क्या करा, सिंपल एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्शन के अंदर एक और क्लास बनाई, और मैंने कुछ नहीं किया। पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, करने को मैं यहां पर भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मेथड बना सकता हूं, और भी जो चाहे वो कर सकता हूं, बट फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। या फिर अगर मैं करके भी बताऊं तो यहां क्या करूंगा, इनर ओबीजे अपना ऑब्जेक्ट बना लूंगा, कर सकता हूं। तो यहां पर ये क्या है, वेरिएबल, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इनर टाइप का। अब क्योंकि इनर एक क्लास है तो यहां इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका क्या रेस्पॉन्स होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बना हमारी क्लास, और क्लास के अंदर भी हमारे प्राइवेट सेक्शन होंगे, और एक होगा पब्लिक सेक्शन, एक होगा प्राइवेट सेक्शन, एक होगा पब्लिक सेक्शन। और प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम जो चाहे वो रख सकते हैं। अब आप हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहां पर हम इस बार वेरिएबल ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और पब्लिक सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना मेथड और कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाए, तो कैसे बनेगा, इनर लिखा और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहां क्या करा देंगे, अपनी एक्स की वैल्यू को अपडेट करा देंगे सॉरी, एक्स की वैल्यू को अपडेट करा देंगे। एक्स इक्वल टू कर दिया 1, ठीक। एक्स इक्वल टू 1 कर दिया। अब 1 करने के बाद क्या होगा, हम कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मेथड बना लेते हैं, वॉइड गेट अंडरस्कोर डेटा, गेट अंडरस्कोर डेटा। अब यहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, गेट अंडरस्कोर डेटा के अंदर हम सिंपल अपना सी आउट फंक्शन लगा लेंगे, सी आउट। और सी आउट के अंदर द वैल्यू ऑफ एक्स इज,
द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स एंड एल। ठीक है, इतना हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं होगा। वैसे तो होने को बहुत कुछ हो सकता है, बट हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना था, एक मेथड बनाना था, तो हमने दोनों बना दिए। ठीक है, अब इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर बना लिया है और ये दोनों क्लास हमारी बन चुकी है। सेमीकोलन लगाना मत भूलना, दोनों क्लास के लास्ट में लगा दिया। अब एक बचा हमारा मेन सेक्शन, तो void main clr scr क्लियर स्क्रीन गेट ch। ठीक, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं वो देखने वाली चीजें थोड़ा सा समझना। मैंने क्या बोला, ये हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। क्या चीज, क्या गया, पब्लिक सेक्शन के अंदर जो हमारा ओबीजे है ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होने वाला है, नॉर्मल वेरिएबल। अब नॉर्मल वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका? आउटर का। हमारे पास दो क्लास है, एक है आउटर क्लास, एक है इनर क्लास। दो क्लास है, ठीक है। जो हमारी आउटर क्लास है ये मेन क्लास है, तो नॉर्मल जो किसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बनेगा वो बनेगा आउटर का। तो किस तरह बनता है? आउटर स्पेस ओबीजे बन गया। ओबीजे बनते ही कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए, बट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो उसका इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है तो रन होगा भी नहीं। ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम यहां क्या चाहें, ओबीजे डॉट, यहां ओबीजे 2 ले लेते हैं, ओबीजे 2। अगर हम इसके अलावा इस ओबीजे वाले के अंदर एक मेथड या कुछ भी लगा दें, मेथड लगा दें, क्या मेथड लगा दें? void शो। इस टाइप से मैंने एक मेथड बना दिया और इस मेथड के अंदर क्या है? सी आउट एंड एल। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास आउटर। ठीक है, तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे इसे? ओबीजे डॉट शो। एरर आ रहा देख लेते हैं। अनडिफाइंड स्ट्रक्चर आउटर डॉट इनर। चेक करते हैं थोड़ा। आई थिंक यहां पर ब्रैकेट लगना रह गया है। अब रन करते हैं, ये चल गया। आई एम मेथड ऑफ क्लास आउटर, कि मैं आउटर क्लास का एक मेथड हूं। देखा, यहां ब्रैकेट की कमी थी बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो मैं आउटर का एक मेथड हूं, यहां पर इसने बोल दिया। अब इसी तरह अगर हम अपनी क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? ओबीजे डॉट इनर, ये इनर है, इनर। ये ना पब्लिक सेक्शन के अंदर ओबीजे डॉट इनर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे 2, ओबीजे 2। तो हमें क्या एक्सेस करना है? वेरिएबल का नाम क्या? ओबीजे 2। ठीक है, ओबीजे डॉट ओबीजे 2। तो हमें इसे एक्सेस करना है। अगर हम इसे एक्सेस करेंगे यहां पर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वेरिएबल है बट इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर मेथड्स है खुद के। तो हमें इसके थ्रू इसका मेथड एक्सेस करना होगा। तो यहां पर इसका मेथड क्या है? इनर का गेट डेटा। तो इसके थ्रू इसके गेट डेटा को कर सकते हैं। मतलब क्या? ओबीजे 2 डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेस 1। आई होप की समझ आ गया होगा। फिर मैं बता देता हूं दोबारा से क्या हुआ इसमें। बहुत इजी था। यहां क्या हुआ, सबसे पहले एक क्लास थी आउटर, पूरी यहां तक। ठीक है, ये एक पूरी आउटर क्लास है। इसके अंदर एक प्राइवेट सेक्शन है, ये रहा। और इस प्राइवेट सेक्शन के अंदर एक क्लास मैंने बना दी है इनर के नाम से। यहां एक क्लास बनी हुई है जो कि यहां से लेकर यहां तक है, और इस क्लास का नाम है इनर। इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट सेक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल बना रखा है एक्स, इंटीजर टाइप का, और एक पब्लिक सेक्शन है जहां पर मैंने, ये पब्लिक सेक्शन है, एक सेकंड में सेलेक्ट कर लेता हूं। पब्लिक सेक्शन है और इस पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्टर लिया है और एक मेथड दिया गेट डेटा के नाम से। और उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसके पब्लिक सेक्शन बना दिया। अब क्योंकि पब्लिक सेक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ओबीजे 2। ओबीजे 2 एक वेरिएबल है जिसके बाद खुद की वैल्यू तो नहीं है बट इसके खुद के मेथड्स हैं।
ठीक, खुद के मेथड्स है इसके पास। मेथड कौन सा, गेट डेटा इसका मेथड है, और इसके पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 1, जो कि एक्सेस नहीं करी जा सकती डायरेक्टली क्योंकि ये एक प्राइवेट टाइप की वैल्यू है। ठीक है, obj2। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए ऐसे आपको एक मेथड बनाकर दिखा दिया जिसके अंदर मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दिया और कुछ नहीं करा। और मेन सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं तो मैंने आउटर का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे कि आपको पता उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं पब्लिक सेक्शन की कोई भी चीज एक्सेस कर सकता हूं। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था, एक वेरिएबल था obj2 नाम का और एक मेथड था शो नाम का। तो मैंने शो नाम का मेथड रन करा तो ये मैसेज शो हो गया, और मैंने obj2 वाला मेथड को अगर डायरेक्टली रन करूंगा तो इसके पास खुद की वैल्यू नहीं थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट इसके बाद खुद का मेथड था तो मैंने डॉट लगाकर मेथड रन कर दिया, तो यहाँ पर मेथड रन करने पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। आई होप कि आपको ये केस भी समझ आ गया होगा। समझ आ गया या फिर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो, ठीक है, वरना लाइक कर दो, समझ नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।